महिला ने देखा कि एक छोटी चिड़िया रेत में समा गई है और उसने तुरंत समझ लिया कि रेत के नीचे कुछ भयानक चीज है। वह अपने साथियों को चेतावनी देने वाली थी। नहीं, अपनी आंख में खुद मत डालो। बेखबर महिला ने जैसे ही वहां पैर रखा, उसके दोनों पैर बुरी तरह फंस गए और वह पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी खुद को छोड़ा नहीं पाई। यह देखकर उसका बॉयफ्रेंड तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद वह भी रेत में बुरी तरह फंस गया। जल्द ही उसका आधा चेहरा उस राक्षस ने नोच लिया और पलक झपकते ही दोनों को रेत ने निगल लिया। रेत के नीचे आखिर क्या है पता लगाने के लिए लाल कपड़े वाली लड़की ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपना हाथ रेत के पास ले गई। अगले ही पल स्पर्शिकाएं अचानक बाहर निकल आई। अच्छी बात यह थी कि स्पर्शिकाओं की हमला करने की दूरी सीमित थी। इसी बीच नशे में धुत मोटा आदमी अचानक जाग गया, पाया कि उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। वह गुस्से में गालियां देने लगा और चिल्लाते हुए डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। सभी ने तुरंत उसे समझाया कि रेत में कोई डरावनी चीज है। अच्छी बात यह थी कि मोटा आदमी बात मान गया और फिर से इधर उधर नहीं हिला। राक्षस के हमले की सीमा जांचने के लिए लाल कपड़े वाली लड़की ने एक सॉसेज फेंक दिया। सचमुच सॉसेज तुरंत राक्षस ने निगल लिया। काले कपड़े वाले लड़के ने इसके बाद और दूर एक सॉसेज फेंका। इस बार सॉसेज सुरक्षित रहा। इसका मतलब यह स्थान सुरक्षित है, लेकिन सवाल है वहाँ कैसे पहुँचा जाए। उस महत्वपूर्ण क्षण में जियाओ शुआई को एक विचार आया और उसने समाधान निकाल लिया। उसने सर्फबोर्ड समुद्र तट पर फेंका और सावधानी से आगे बढ़ा। जब जियाओ शुआई सुरक्षित क्षेत्र में पहुँचने वाला था तो उसका पैर अचानक फिसला और सर्फबोर्ड धीरे धीरे पीछे खिसकने लगा। बहुत दर्दनाक है। यह बहुत अच्छा है। सौभाग्य से उसके पेट की मांसपेशियां विकसित थीं और वह सफलतापूर्वक लकड़ी के रोड पर कूद गया, लेकिन उसका पेट अभी भी राक्षस के हमले से बच नहीं सका। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें लाल होने लगी और उसके पेट से पीला मवाद बहने लगा। तभी फैटी को पता चलता है कि उन्हें मदद के लिए फोन करना चाहिए और वह कहता है कि उन्होंने कल रात अपने फोन कार की डिक्की में छोड़ दिए थे। जैसे ही काली लड़की ने सुना, उसने तुरंत घुंघराले बालों वाली लड़की का हाथ पकड़ा और चाहा कि वह बम्पर पर खड़ी होकर डिक्की खोले, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी वे असफल रही, क्योंकि डिक्की खुलने के बाद उसकी टांगें अटक जाती थी। इसी बीच जब सब परेशान थे, लाल कपड़े वाली लड़की एक हुक ले आई, जिसे घुंघराले बालों वाली लड़की एक हाथ से हुक पकड़ सके और दूसरे हाथ से डिक्की खोल सके, और वाकई इस बार वे सफल हो गई। लेकिन इसी समय तटगश्ती दल वहां पहुंचा। सायरन की आवाज ने घुंघराले बालों वाली लड़की का ध्यान भटका दिया। वह खाली हवा में कदम रख रही थी, अपना फोन निकालने में विफल रही। उसकी उंगली ट्रंक में फंस गई, जिससे वह दर्द से चीखने लगी। यह क्या हुआ? शेरिफ ने कार की खिड़की खोली। सभी लोग चिल्लाने लगे कि रेत में राक्षस है और शेरिफ से कहा कि वह कार से बाहर न निकले तथा सहायता के लिए पुकारे, लेकिन शेरिफ को विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि वे उसे सिखा रहे हैं। इसके बाद वह आत्मविश्वास से कार से बाहर निकल आया और हैरानी की बात यह थी कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसके मोटे जूते ने उस राक्षस के हमले को रोक दिया था। शेरिफ मोटे आदमी गया और उसे कचरे के डिब्बे से निकालने की कोशिश की, लेकिन वह अकेले 300 पाउंड के मोटे आदमी को हिला भी नहीं सका। ऊपर से उसने मोटे आदमी की पीठ पर ताने भी मारे। फिर वह 2 महिलाओं के पास गया और उनका मजाक उड़ाने लगा कि वे कितनी बेवकूफ है, अपनी ही उंगलियां फंसा ली। लाल कपड़े वाली लड़की ये सुनते ही गुस्से से आग बबूला हो गई। तुरंत शेरिफ को गालियां देने लगी और उसे बेवकूफ कह डाला। शेरिफ भी गुस्से में आकर तुरंत दोनों को नीचे उतरने को कहने लगा और मिर्ची स्प्रे निकालने वाला था कि अचानक उसका हाथ फिसल गया और चाबी रेत पर गिर गई। अगले ही पल हादसा हो गया। ऐसा नहीं है। पुलिस प्रमुख का हाथ उस राक्षस ने कसकर पकड़ लिया था। वह अपना दूसरा हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। लाल कपड़े वाली लड़की चिल्लाई, मिर्च स्प्रे आजमाओ। पुलिस प्रमुख ने सुनते ही वैसा ही किया और राक्षस की टेंटिकल्स पर मिर्च स्प्रे छिड़क दिया। यह काम कर गया, लेकिन अगले ही पल सभी लोग बुरी तरह डर गए। पुलिस प्रमुख को फिर भी राक्षस ने रेत में खींच लिया और उसके हाथ से मिर्च स्प्रे भी छूटकर दूर जा गिरा। छोटी मेई ने फुर्ती से मिर्च स्प्रे उठा लिया और अपनी आंखों के सामने पुलिस प्रमुख को राक्षस द्वारा निगलते हुए देखती रही। इस समय काले कपड़ों वाले आदमी के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि अगर वह तौलिए से घाव को बांधकर उस पर मिर्च स्प्रे छिड़क दे तो शायद वह सुरक्षित बाहर भाग सकता है। लेकिन जब काली बहन ने उसे तौलिया फेंका तो वह लड़का गलती से रेलिंग से टकरा गया और नीचे गिर पड़ा। तुम लोग जल्दी से मेरे दोस्त के पास जाओ और मदद लेकर आओ। जल्द ही काले कपड़ों वाला आदमी भी मारा गया और सभी लोग फिर से गहरे जुवांग में डूब गए। उसी समय लाल कपड़ों वाली लड़की ने देखा कि राक्षस रेलिंग हिला रहा है। उसे तुरंत एक उपाय सूझा। उसने तुरंत एक और रेलिंग खोलकर काली बहन को फेंक दी, फिर रेलिंग के किनारे खड़े होकर पूरी ताकत से छलांग लगाई और कार के अंदर कूद गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर घुंघराले बालों वाली लड़की की उंगलियां रेलिंग से निकाली। फिर उन्होंने रेलिंग को जमीन पर फेंका और योजना बनाई कि रेलिंग पर चलकर छोटे शॉय के प्लेटफॉर्म तक पहुंचेंगे। काली बहन सबसे पहले आसानी से पार कर गई। लाल कपड़ों वाली बहन भी उसके पीछे चली गई, लेकिन जब घुंघराले बालों वाली बहन की बारी आई तो वह असावधानीवश रेत पर गिर पड़ी। लाल कपड़ों वाली बहन ने उस पर मिर्च स्प्रे भी छिड़का, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसी समय राक्षस भी धीरे धीरे मोटे लड़के की ओर रेंग रहा था, जिससे मोटे लड़के को अचानक बहुत डर लगा। अगले ही पल काली बहन ने सही मौका देखकर तुरंत अपने पैर पर तौलिया लपेटी और तेजी से कार के बोनट पर चढ़ गई। लेकिन तभी राक्षस ने अचानक हमला कर दिया, जिससे काली बहन असावधानीवश गिर पड़ी और बेहोश हो गई। रात होने पर काली बहन होश में आई। उसने कार की छत पर एक एयर मैट्रेस देखी, फिर उसे खोलकर नीचे फेंक दिया। लाल कपड़े वाली बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ सफलतापूर्वक एयर मैट्रेस पर कूद गई और तीनों आसानी से कार के अंदर घुस गए। लेकिन
जैसे ही उन्हें लगा कि वे सुरक्षित हैं, राक्षस अचानक रेत से छलांग लगाकर बाहर आ गया। लाल कपड़े वाली बहन तुरंत कार की छत पर कूदी, पेट्रोल निकालकर कार के चारों ओर डाला, फिर एक ही बार में आग लगा दी। राक्षस तुरंत भयंकर आग की लपटों में घिर गया और तेजी से रेत में घुस गया। अगले दिन एक राहगीर आया और उन्हें जगाया। लाल कपड़े वाली बहन धीरे धीरे कार से उतरी और देखा कि राक्षस पहले ही भाग चुका था, जिससे वे सभी बच गए। असल में मोटे आदमी ने पिछली रात समुद्र तट पर एक मांस का गोला उठाया था और राक्षस उसी के अंदर से निकला था। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, बिना वजह समुद्र तट पर कचरा मत उठाओ।